भाइयों मित्रों नमस्कार। मित्रों, मैं सूरज सिंह नागर एक बार फिर एक ऐसे विचार को अपने मित्रों के समक्ष रखने जा रहा हूं जिसका व्यक्तियों के जीवन पर प्रबल रूप से प्रभाव पड़ता है और वह प्रभाव ही व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करना शुरू कर देता है। विचार मुक्त है ऐसे महापुरुष के होंगे जो राष्ट्रनीति व शास्त्र नीति के महाविद्वान व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने अमूल्य ज्ञान को पुस्तक में लिपिबद्ध कर समाज को धरोहर के रूप में प्रदान किया, जिसका आज भी विश्व के अधिकांश भाग में राष्ट्रनीति के रूप में अनुसरण किया जाता है। और वो महापुरुष हैं आचार्य चाणक्य। विचार आचार्य चाणक्य जी के होंगे, लेकिन अनुभव हमारा स्वयं का होगा, क्योंकि संघर्षशील जीवन जीने के कारण हमने दुनिया व समाज के लोगों का गहनता से अध्ययन किया और अहंता से अध्ययन करने का प्रयास किया और बहुत सारे अनुभवों को सत्य की कसौटी पर परखा जो बिल्कुल खरे उतरे। इससे यह सिद्ध होता है कि चाणक्य जैसे महापुरुष व अन्य महापुरुषों का कोई भी विचार प्रभावहीन नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति ऐसे ज्ञान का अनुसरण कर उसके लाभ व हानि का एहसास स्वयं कर सकता है। ज्ञानवर्धक विचारों का अध्ययन व्यक्ति को बहुत सी समस्याओं से दूर रख सकता है। इसलिए हमारा प्रयास है कि आध्यात्मिक ज्ञानवर्धक विचार जो मनुष्य के पाप पुण्य का निर्धारण करते हैं और सामाजिक विचार जो व्यक्ति को अच्छे बुरे का ज्ञान कराकर निर्णय लेने में सहायक होते हैं, ऐसे विचारों को परिश्रम कर अध्ययन के द्वारा संजोकर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए, जिसके लिए आपके केवल इतने सहयोग की उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एवं लाइक व शेयर अवश्य करेंगे, जिससे हमारा प्रत्येक विचार आप तक अवश्य पहुँचे। आचार्य चाणक्य का कथन है कि जब कोई भी व्यक्ति क्रोध में हो, किसी कारण से दुखी हो, विवेक तनावपूर्ण हो या फिर किसी अन्य व्यक्ति की सोच के प्रभाव के दबाव में हो, ऐसी स्थिति में लिया गया कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय उचित नहीं हो सकता। ऐसे निर्णय के परिणाम हानिकारक ही होते हैं। कोई भी व्यक्ति जब किसी अन्य व्यक्ति की अंत्येष्टि के लिए शमशान घाट जाकर लौटता है, विषय भोग के बाद या फिर किसी भी धर्मशास्त्र के अध्ययन के बाद जो विचार स्थिति होती है, अगर वह स्थिर रहे तो ऐसी स्थिति में लिया गया निर्णय कभी गलत नहीं हो सकता। जो व्यक्ति बलवान है और बुद्धिमान भी है लेकिन महत्वाकांक्षी और स्वार्थी है, ऐसा व्यक्ति कभी न्याय नहीं कर सकता। जो व्यक्ति बलवान है और निस्वार्थी भी है लेकिन बुद्धिमान नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी न्याय नहीं कर सकता। जो व्यक्ति बलवान है, बुद्धिमान है और निस्वार्थी है, ऐसा व्यक्ति कभी अन्याय नहीं कर सकता। आत्मबल, विवेकशील बुद्धि व निस्वार्थ भावना न्यायोचित निर्णय के लिए अति आवश्यक होती है। किसी भी राष्ट्र के राजा के लिए राज सिंहासन मौज मस्ती व भोग विलास का साधन नहीं होता। राजा को देश हित एवं प्रजा की सुख समृद्धि के लिए फिक्रमंद होना चाहिए और राज्य कार्यों को देखने के लिए ऐसे मंत्रियों का चयन करना चाहिए जो सत्य का आचरण करते हों, जो कुशल व ईमानदार हों, जो परिश्रमी हों, जो अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखते हों। एक विद्वान पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वह एक चालाक पत्नी का पालन पोषण करता है, यदि वह अत्यंत दरिद्र से घनिष्ठ संबंध बना लेता है। अज्ञानवश पाला हुआ अहंकार व्यक्ति को उस पत्थर के समान बना देता है जो पानी में डालने पर अपने ही वजन से डूब जाता है। अज्ञान मनुष्य के पास लक्ष्मी अकेली रह जाती है, क्योंकि लक्ष्मी के प्रकाश को मूर्ख मनुष्य की दृष्टि और बुद्धि बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिससे ऐसे बुद्धिहीन व दृष्टिहीन मनुष्य को उसके निजी रिश्ते त्याग देते हैं। भगवान बुद्ध के विषय में लोगों का मानना है कि भगवान बुद्ध ही बौद्ध धर्म के संस्थापक थे
लेकिन गुरुजी पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी का कथन है कि भगवान बुद्ध धर्म के संस्थापक नहीं थे। भगवान बुद्ध एक समाज सुधारक थे जो पुनर्जन्म व वर्तमान कर्मफल के चिंतक थे। कोई भी आत्मा जब इस सृष्टि में देह धारण करके उतरती है तो वह उस समय महान या तुच्छ नहीं होती। जन्म जरूर आत्मा प्रारब्ध कर्मों के आधार पर लेती है, लेकिन महान या तुच्छ बनने में सबसे महत्वपूर्ण होता है व्यक्ति के संस्कार और उसके संपर्क में रहने वाली संगति, और इससे भी अधिक महत्व रखती है व्यक्ति की बुद्धि की वह क्या ग्रहण करना चाहती है, क्योंकि कोई भी विचार व्यक्ति की आत्मा की प्रबल प्रवृत्ति के आधार पर परिलक्षित होता है। अगर व्यक्ति के प्रारब्ध दुष्ट प्रवृत्ति और तुच्छ मानसिकता प्रबल हैं और संगति भी ऐसी ही विचारधारा रखती है तो ऐसा व्यक्ति महान नहीं हो सकता। जैसे श्री राम और श्री कृष्ण अपनी विचारधारा व श्रेष्ठ पुरुषों की संगति से महापुरुष बन सके, लेकिन कंस और रावण अपने दुष्ट स्वभाव व तुच्छ मानसिकता के कारण एक घृणित दृष्टिकोण के पात्र बने। अब्दुल कलाम एक प्रतिष्ठित पद पर आसीन हुए, लेकिन ओसामा बिन लादेन एक हत्यारा बना। यह सब व्यक्ति के स्वभाव व संगति पर निर्भर करता है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य अपने विचारों के परिवर्तन के लिए स्वतंत्र है। जब महर्षि दयानंद सरस्वती जी एक आत्मज्ञानी गुरु की खोज करते हुए गुरु विरजानंद जी के आश्रम में पहुँचे तो सरस्वती जी ने दरवाज़ा खटखटाया। गुरु विरजानंद जी ने पूछा कि कौन है, तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने उत्तर में कहा कि गुरुवर यही तो जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो इस उत्तर से गुरु विरजानंद जी संतुष्ट हुए और तुरंत महर्षि दयानंद जी को अपना शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया। इसी को कहते हैं ज्ञान का प्रभाव। एक बार स्वामी विवेकानंद जी इंग्लैंड गए तो एक व्यक्ति ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए हेलो कहा, लेकिन सामने से स्वामी जी ने हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। अंग्रेज ने समझा कि स्वामी जी अंग्रेजी नहीं जानते शायद, तो अंग्रेज ने हिंदी भाषा में स्वामी जी से कहा कैसे हैं आप। तो स्वामी विवेकानंद जी ने अंग्रेजी में उत्तर देते हुए कहा आई एम फाइन बट हाउ आर यू। तो अंग्रेज ने पूछा कि स्वामी जी जब मैंने अंग्रेजी बोली तो आपने जवाब हिंदी में दिया, लेकिन जब मैंने हिंदी बोली तो आपने जवाब अंग्रेजी में दिया, ऐसा क्यों। तो स्वामी जी ने जवाब दिया कि जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तो मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, लेकिन जब आप मेरी माँ का सम्मान कर रहे थे तो मैं आपकी माँ का सम्मान कर रहा था, क्योंकि मेरी भारत माता के संस्कारों की यही मर्यादा है जो आप लोगों के पास नहीं है। अगर कोई मुझे समझ नहीं पाता तो मुझे कोई हैरानी नहीं होती। मैं समझ लेता हूँ कि सामने वाले के पास मुझे समझने की समझ है ही नहीं। और अगर कोई व्यक्ति दुर्गुणों से परिपूर्ण है और आप उसके दुर्गुण दूर करना चाहते हैं, लेकिन वह अपनी उस भावना से बाहर आना नहीं चाहता, तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञान देने की नहीं बल्कि उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। आचार्य चाणक्य का कथन है कि दुष्ट विचारों वाली पत्नी, झूठा मित्र और जहरीला सांप, ये तीनों एक समान स्वभाव के होते हैं। इनके साथ निवास करना साक्षात मृत्यु को आमंत्रित करने के समान है। जो व्यक्ति किसी नाशवंत चीज के लिए कभी नष्ट नहीं होने वाली चीज को छोड़ देता है तो उससे अविनाशी वस्तु तो छूट ही जाती है, लेकिन वह एक दिन नाशवंत चीज को भी खो ही देता है। ऐसा आचार्य चाणक्य का कथन है। गुस्से में बोला हुआ एक गैर मर्यादित व कड़वा शब्द मीठे बोले गए 1000 शब्दों को तुरंत नष्ट कर सकता है, और भविष्य में 10,000 मीठे व विश्वसनीय शब्दों से भी
उस क्रोध में बोले गए गैर मर्यादित लज्जाहीन शब्द के जहर को नष्ट करना संभव नहीं है। मूर्ख व निर्लज्ज व्यक्ति के लिए ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, लेकिन एक समझदार व्यक्ति को गुस्से में भी शब्दों की शक्ति को समझना चाहिए। जो व्यक्ति वैदिक शास्त्रों का ज्ञान रखता हो, जो व्यक्ति ईश्वर के न्याय पर भरोसा रखता हो, जो व्यक्ति सामाजिक प्राणियों के व्यवहार से परिचित हो, ऐसे व्यक्ति को मूर्ख व महत्वाकांक्षी व्यक्तियों से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति से किसी भी प्रकार के हित की उम्मीद रखना केवल समझदार व्यक्ति के ज्ञान की चूक होगी। हर पर्वत पर माणिक नहीं होते, हर हाथी के सर पे मणि नहीं होती, सज्जन पुरुष भी हर जगह नहीं होते और हर वन में चंदन के वृक्ष भी नहीं होते। बुद्धिमान पिता को अपने पुत्र को शुभ गुणों की सीख देनी चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्तियों का ही कुल में सम्मान होता है। इन 5 पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। नंबर 1 नदियाँ, नंबर 2 जिन व्यक्तियों के पास अस्त्र शस्त्र हो, नंबर 3 नाखून और सींग वाले पशु, नंबर 4 औरतें। यहाँ संकेत उन औरतों के लिए है जो भोली सूरत के पीछे कपटपूर्ण सोच से कुल के विनाश का जाल बुनती हैं और परिवार का प्रत्येक व्यक्ति उस जाल में फंसकर उसका तिरस्कार हो जाता है। नंबर 5 राजघराने के लोगों पर। आचार्य चाणक्य का कथन है कि झूठ बोलना, कठोरता, छल करना, बेवकूफ़ी करना, लालच, अपवित्रता और निर्दयता ये औरतों के कुछ नैसर्गिक गुण हैं, दुर्गुण हैं। पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो, पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करे, मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। ऐसे लोगों से बचें जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपकी पीठ के पीछे आपको बर्बाद करने की योजना तैयार करते हैं। ऐसे लोग उस विष के घड़े के समान हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से ढकी हुई है। एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास न करें, लेकिन एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास न करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी राज पर्दा खोल देंगे। एक दुर्जन व्यक्ति और एक सर्प में यह अंतर है कि सांप तभी डंक मारेगा जब उसकी जान को खतरा होगा, लेकिन दुर्जन व्यक्ति तो पग पग पर हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। राजा लोग अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग ना आरंभ में, ना बीच में और ना ही अंत में साथ छोड़कर जाते हैं। मूर्खों के साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए, इन्हें त्याग देना ही उचित है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वो 2 पैरों वाले पशु के समान हैं जो अपने धारदार वचनों से वैसे ही हृदय को छलनी करता है जैसे अदृश्य कांटा शरीर में घुसकर छलनी करता है। कोयल की सुंदरता उसके गायन में है, एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है, एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है, तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। जिस तरह सारा वन केवल एक ही पुष्प एवं सुगंध भरे वृक्ष से महक जाता है, उसी तरह एक ही गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम बढ़ाता है। जिस प्रकार केवल एक सूखा हुआ जलता वृक्ष संपूर्ण वन को जला देता है, उसी प्रकार एक ही कुपुत्र सारे कुल के मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। विद्वान एवं सदाचारी एक ही पुत्र के कारण संपूर्ण परिवार वैसे ही खुशहाल रहता है जैसे चंद्रमा के निकलने पर रात्रि जगमगा उठती है। ऐसे अनेक पुत्र किस काम के जो दुख और निराशा पैदा करें। इससे तो वह एक ही पुत्र अच्छा है जो संपूर्ण घर को सहारा और शांति प्रदान करता है। निम्नलिखित बातें माता के गर्भ में ही निश्चित हो जाती हैं। नंबर 1 व्यक्ति कितने साल जिएगा, नंबर 2 वह किस प्रकार का काम करेगा,
नंबर 3 उसके पास कितनी संपत्ति होगी, नंबर 4 उसकी मृत्यु कब होगी। जब आपका शरीर स्वस्थ हो और आपके नियंत्रण में हो, उसी समय आत्म साक्षात्कार का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। सैकड़ों गुण रहित पुत्रों से अच्छा एक गुणी पुत्र है, क्योंकि एक चंद्रमा ही रात्रि के अंधकार को भगाता है। असंख्य तारे यह काम नहीं करते। एक ऐसा बालक जो जन्मते वक्त मृत था, एक मूर्ख दीर्घायु बालक से बेहतर है। पहला बालक तो एक क्षण के लिए दुख देता है, लेकिन दूसरा बालक उसके माँ बाप को जिंदगी भर दुख की अग्नि में जलाता है। द्विज अग्नि में भगवान देखते हैं। भक्तों के हृदय में परमात्मा का वास होता है, लेकिन जो अल्पमति के लोग हैं वो मूर्ति में भगवान देखते हैं। परंतु जो व्यापक दृष्टि रखने वाले लोग हैं वो यह जानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जैसे सोने की परख उसे घिसकर, काटकर, गर्म करके और पीटकर की जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति का परीक्षण यह देखकर करें कि वह त्याग कितना करता है, उसका आचरण कैसा है, उसमें गुण कौन से हैं, उसका परिवार के अन्य लोगों के साथ व्यवहार कैसा है। मूर्ख व मूढ़ लोग विद्वान लोगों से ईर्ष्या करते हैं। गलत मार्ग पर चलने वाली कपटी स्त्री पवित्र औरत से ईर्ष्या करती है। एक बदसूरत औरत दूसरी सुंदर औरत से ईर्ष्या करती है। अर्जित विद्या अभ्यास से सुरक्षित रहती है। घर की इज्जत अच्छे व्यवहार से सुरक्षित रहती है। अच्छे गुणों से इज्जतदार आदमी को मान मिलता है। किसी भी व्यक्ति का गुस्सा उसकी आँखों में दिखता है। जो वैदिक ज्ञान की निंदा करते हैं, शास्त्र सम्मत जीवन शैली की मजाक उड़ाते हैं, शांतिपूर्ण स्वभाव के लोगों की मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोग बिना किसी आवश्यकता के दुख को प्राप्त होते हैं। दान गरीबी को ख़त्म करता है। अच्छा आचरण दुख को मिटाता है। विवेक अज्ञान को नष्ट करता है। जानकारी भी भय को समाप्त करती है। वासना के समान दुष्कर कोई रोग नहीं, मोह के समान कोई शत्रु नहीं, क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं, स्वरूप ज्ञान के समान कोई बोध नहीं। सत्य की शक्ति ही इस दुनिया को धारण करती है। सत्य की शक्ति से ही सूर्य प्रकाशमान है, हवाएं चलती हैं। सही में सब कुछ सत्य पर आश्रित है। सर्वशक्तिमान के इच्छा से ही बुद्धि काम करती है, वही कर्मों को नियंत्रित करता है। उसी की इच्छा से आसपास में मदद करने वाले आ जाते हैं। राजा को उसके नागरिकों के पास पाप लगते हैं। राजा के यहाँ काम करने वाले पुजारी को राजा के पाप लगते हैं। पति को पत्नी के पाप लगते हैं। गुरु को उनके शिष्यों के पाप लगते हैं। जो जन्म से अंधे हैं वो देख नहीं सकते, उसी तरह जो वासना के अधीन हैं वो भी देख नहीं सकते। अहंकारी व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगता कि वह कुछ बुरा कर रहा है, और जो पैसे के पीछे पड़े हैं उनको उनके कर्मों में कोई पाप दिखाई नहीं देता। जीवात्मा अपने कर्म के मार्ग से जाता है, और जो भी भले बुरे परिणाम कर्मों के आते हैं उन्हें भोगता है। अपने ही कर्मों से वह संसार में बंधता है और अपने ही कर्मों से बंधनों से छूटता है। एक बेकार राज्य में लोग सुखी कैसे हों? एक पापी से किसी शांति की प्राप्ति कैसे हो? एक बुरी पत्नी के साथ घर में कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है? एक नालायक शिष्य को शिक्षा देकर कीर्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? जो सुख और शांति का अनुभव स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने से होता है, वैसा अनुभव जो लोभी लोग धन के लोभ में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं उन्हें नहीं होता। आचार्य चाणक्य का कथन है कि
हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़े से 100 गज की दूरी रखें, सींग वाले जानवर से 10 गज की दूरी रखें, लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति का मनुष्य जहाँ हो उस जगह को ही त्याग देना चाहिए। यदि आप शेर की गुफा में जाते हैं तो आपको हाथी के माथे का मणि मिल सकता है, लेकिन यदि आप लोमड़ी जहाँ रहती है वहाँ जाते हो तो बछड़े की पूंछ या गधे की हड्डी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक अज्ञान आदमी की जिंदगी किसी कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है। उससे न उसकी इज्जत ही ढकती है और न ही कीड़े मक्खियों को भगाने के काम आती है। नीच वर्ग के लोग दौलत चाहते हैं, मध्यम वर्ग के लोग दौलत और इज्जत चाहते हैं, लेकिन उच्च वर्ग के लोग सम्मान चाहते हैं, क्योंकि सम्मान ही उच्च लोगों की असली दौलत है। विद्वान लोग जो तत्व को जानने वाले हैं उन्होंने कहा है कि मांस खाने वाले चांडालों से 1000 गुना नीच हैं, इसलिए ऐसे आदमी से नीच कोई नहीं है। वह आदमी अभागा है जो अपने बुढ़ापे में पत्नी की मृत्यु देखता है। वह भी अभागा है जो अपनी संपदा रिश्तेदारों के हाथ में सौंप देता है। और वह भी अभागा है जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर है। यह बात बेकार है वेद मंत्रों का उच्चारण करना लेकिन निहित कर्मों को ना करना, यज्ञ करना लेकिन बाद में ब्राह्मणों को दान देकर तृप्त न करना। वैसे पूर्णता तो भक्ति से ही आती है, भक्ति ही सभी सफलताओं का मूल है। एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं, लोभ के समान कोई रोग नहीं और दया के समान कोई गुण नहीं। क्रोध साक्षात यम है, तिरस्ना नरक की तरफ ले जाने वाली वैतरणी है। ज्ञान कामधेनु है और संतोष ही नंदनवन है। यह धरती उन लोगों के भार से दबी जा रही है जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं और बेवकूफ़ हैं। वे सब आदमी होते हुए भी पशु के ही समान हैं। नीति की उत्तमता ही व्यक्ति के सौंदर्य का गहना है। उत्तम आचरण से व्यक्ति उत्तरोत्तर ऊंचे लोक में जाता है। सफलता ही विद्या का आभूषण है, उचित विनियोग ही संपत्ति का गहना है। नीति भ्रष्ट होने से सुंदरता का नाश होता है, हीन आचरण से अच्छे कुल का नाश होता है, पूर्णता न आने से विद्या का नाश होता है और उचित विनियोग के बिना धन का नाश होता है। शायद किसी ने ब्रह्मा जी जो इस सृष्टि के निर्माता हैं उनको यह सलाह नहीं दी कि वह स्वर्ण को सुगंध प्रदान करे, गन्ने के झाड़ को फल प्रदान करे, चंदन के वृक्ष को फूल प्रदान करे, विद्वान को धन प्रदान करे और राजा को लंबी आयु प्रदान करे। जिन्होंने वेदों का अध्ययन पैसा कमाने के लिए किया है और जो नीच कर्म करने वाले लोगों का दिया हुआ अन्न खाते हैं, उनके पास कौन सी शक्ति हो सकती है। वो ऐसे भुजंगों के समान हैं जो दंश नहीं कर सकते, जिनके डांटने से सामने वाले के मन में डर नहीं पैदा होता और जो प्रसन्न होने के बाद सामने वाले को कुछ नहीं देता। वो ना किसी की रक्षा कर सकता है न किसी को नियंत्रित कर सकता है। ऐसा आदमी भला क्या कर सकता है। यदि नाग अपना फन खड़ा करे तो भले ही वह जहरीला न हो, तो भी उसका यह करना सामने वाले के मन में भय पैदा करने को पर्याप्त है। यहाँ यह बात कोई मायना नहीं रखती कि वह जहरीला है या नहीं। आपको इंद्र के समान वैभव प्राप्त होगा यदि आप अपने भगवान के गले की माला अपने हाथों से बनाएं, अपने भगवान के लिए चंदन अपने हाथों से घिसें और अपने हाथों से पवित्र ग्रंथों को लिखें। जिसके पास धन नहीं है वो गरीब नहीं है,
वह तो असल में रईस है यदि उसके पास विद्या है, लेकिन जिसके पास विद्या नहीं है वह तो हर प्रकार से निर्धन है। वह क्या है जो कभी कल्पना में नहीं आ सकता? वह कौन सी बात है जिसे करने में औरत सक्षम नहीं है? ऐसी कौन सी बकवास है जो दारू पिया हुआ आदमी नहीं कर सकता? ऐसा क्या है जो कौवा नहीं खाता? नियति एक भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बनाती है। वह एक अमीर आदमी को गरीब और गरीब को अमीर बना देती है। भिखारी यह कंजूस आदमी का दुश्मन है। एक अच्छा सलाहकार एक मूर्ख आदमी का शत्रु है। वह पत्नी जो पर पुरुष में रुचि रखती है उसके लिए उसका पति ही उसका शत्रु है। जो चोर रात को काम करने निकलता है चंद्रमा ही उसका शत्रु है। जिनके पास यह कुछ नहीं है, विद्या, तप, ज्ञान, अच्छा स्वभाव, गुण, दया भाव, वो धरती पर मनुष्य के रूप में घूमने वाले पशु हैं। धरती पर उनका भार है। जिनके भेजे खाली हैं वो कोई उपदेश नहीं समझते। यदि बांस को मलय पर्वत पर उगाया जाए तो भी उसमें चंदन के गुण नहीं आते। जिसे अपनी कोई अकल नहीं उसकी शास्त्र क्या भलाई करेंगे। एक अंधा आदमी आईने का क्या करेगा? एक बुरा आदमी सुधर नहीं सकता। आप पृष्ठ भाग को चाहे जितना साफ कर लो, वो श्रेष्ठ भागों की बराबरी नहीं कर सकता। जिसके पास में विद्या है वह शक्तिशाली है। निर्बुद्ध पुरुष के पास क्या शक्ति हो सकती है? एक छोटा खरगोश भी चतुराई से मदमस्त हाथी को तालाब में गिरा देता है। ये विश्वम्भर तो सबका पालन करता है। मैं मेरे गुजारे की क्यों चिंता करूं जब मेरा मन तेरी महिमा गाने में लगा हुआ है। आपके अनुग्रह के बिना एक माता की छाती से दूध नहीं बह सकता और शिशु का पालन नहीं हो सकता। मैं हरदम यही सोचता हुआ यदुवंशियों के प्रभु हैं, लक्ष्मीपति मेरा प्रभु समय आपकी ही चरण सेवा में खर्च करता हूँ। एक दुष्ट व्यक्ति में कभी पवित्रता उदित नहीं हो सकती। उसे चाहे जैसे समझा लो। नीम का वृक्ष कभी मीठा नहीं हो सकता। आप चाहे उसकी शिखा से मूल तक घी और शक्कर छिड़क डालो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि व्यक्ति उन बातों के प्रति अनुद्गार रहता है जिसका उसे कोई ज्ञान नहीं। उसी प्रकार जैसे एक जंगली शिकारी की पत्नी हाथी के सिर का मणि फेंककर गुंजे की माला धारण करती है। आचार्य चाणक्य का कथन है कि बसंत ऋतु क्या करेगी यदि बांस पर पत्ते नहीं आते। सूर्य का क्या दोष यदि उल्लू दिन में देख नहीं सकते। बादलों का क्या दोष यदि बारिश की बूंदें चातक पक्षी की चोंच में नहीं गिरती। उसे कोई कैसे बदल सकता है जो किसी के मूल में है। एक अजनबी ने एक ब्राह्मण से पूछा, बताइए इस शहर में महान क्या है। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि खजूर के पेड़ों का समूह महान है। अजनबी ने सवाल किया कि यहाँ दानी कौन है। जवाब मिला, केवल धोबी जो सुबह कपड़े ले जाता है और शाम को लौटाता है। प्रश्न हुआ, यहाँ सबसे काबिल कौन है। जवाब मिला, यहाँ हर कोई दूसरे का द्रव्य और दारा हरण करने में काबिल है। प्रश्न हुआ कि आप ऐसी जगह पर रह कैसे लेते हैं। जवाब मिला कि जैसे एक कीड़ा एक दुर्गंध युक्त जगह पर रहता है। हमारे शरीर नश्वर हैं। धन में तो कोई स्थायी भाव है ही नहीं। मृत्यु हरदम हमारे निकट है। इसलिए हमें तुरंत पुण्य कर्म करने चाहिए। राज परिवारों से शिष्टाचार सीखें।
पंडितों से बोलने की कला सीखें, जुआरियों से झूठ बोलना सीखें, एक औरत से छल करना सीखें। एक विद्वान व्यक्ति को अपने भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे सिर्फ अपने धर्म को निभाने की चिंता होनी चाहिए। हर व्यक्ति का भोजन पर जन्म से ही अधिकार है। यदि आदमी एक पल के लिए भी जिए तो भी उस पल को वह शुभ कर्म करने में खर्च करे। एक कल्प तक जीकर कोई लाभ नहीं, दोनों लोक, इस लोक और परलोक में तकलीफ होती है। हम उसके लिए ना पछताएं जो बीत गया, हम भविष्य की चिंता भी ना करें। विवेक बुद्धि रखने वाले लोग केवल वर्तमान में जीते हैं। जो व्यक्ति मोह माया में अत्यधिक आसक्ति रखता है वह भय और दुख को पाता है। आसक्ति ही दुख का मूल है। जिसे सुखी होना है उसे आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। मेरी नज़र में वह आदमी मृत है जो जीते जी धर्म का पालन नहीं करता, लेकिन जो पालन में अपने प्राण देता है वह मरने के बाद भी बेशक लंबा जीता है। जो नीच लोग होते हैं वो दूसरे की कीर्ति को देखकर जलते हैं, वो दूसरे के बारे में अपशब्द कहते हैं क्योंकि उनकी करने की कुछ औकात नहीं है। यदि विषय बहुत प्रिय हैं तो वो बंधन में डालते हैं। विषय सुख की अनासक्ति से ही मुक्ति की ओर गति होती है। इसलिए मुक्ति या बंधन का मूल मन ही है। जिस प्रकार एक गाय का बछड़ा हजारों गायों में भी अपनी माँ के पीछे ही चलता है, उसी तरह कर्म आदमी के पीछे पीछे चलते हैं। हमें अपने कर्म का फल मिलता है हमारी बुद्धि पर, इसके पहले हमने जो कर्म किए हैं उसका निशान रहता है। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो सोच विचार कर काम करते हैं। इस धरती पर अन्न, जल और मीठे वचन ये असली रतन हैं, लेकिन मूर्खों को लगता है कि पत्थर के टुकड़े रतन हैं। गरीबी, दुख और एक बंदी का जीवन, यह सब बाकी किए हुए पापों का ही फल है। यदि हम एक बड़ी संख्या में एकत्र हो जाएं तो दुश्मन को हरा सकते हैं। उसी प्रकार जैसे घास के तिनके एक दूसरे के साथ रहने के कारण भारी बारिश में भी क्षय नहीं होते। जो व्यक्ति राजा, अग्नि, धर्मगुरु और स्त्री से बहुत प्रेम बढ़ाता है वह विनाश को प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति इनसे पूर्ण रूप से अलिप्त रहता है उसे अपना भला करने का कोई अवसर नहीं मिलता। इसलिए इनसे सुरक्षित अंतर रखकर संबंध रखना चाहिए। इनसे बहुत सावधान रहें। अग्नि, पानी, औरत, मूर्ख, सांप और राजघराने के सदस्य, जब भी आप इनके संपर्क में आते हैं, क्योंकि ये एक झटके में मौत तक पहुंचा सकते हैं, इसलिए अपनी कमजोरी इन तक न पहुंचने दें। एक ही वस्तु देखने वालों की योग्यता के अनुरूप विलग विलग दिखती है, लेकिन तप करने वाले में वस्तु को देखकर कोई कामना नहीं जागती। लंपट आदमी को हर वस्तु में स्त्री ही दिखती है, जैसे कुत्ते को हर वस्तु में मांस दिखाई देता है। जो स्त्री अपने पति की सम्मति के बिना विरत रखती है और उपवास करती है वह उसकी आयु घटाती है और खुद नरक में जाती है। स्त्री दान देकर, उपवास रखकर और पवित्र जल का पान करके पावन नहीं हो सकती। वह पति के चरणों को धोने से और ऐसे जल का पान करने से ही शुद्ध हो सकती है। वह चीज़ जो दूर दिखाई देती है, जो असंभव दिखाई देती है, जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है, वह भी आसानी से हासिल हो सकती है यदि हम तप करते हैं, क्योंकि तप से ऊपर
कुछ नहीं है। मनुष्यों में और निम्न स्तर के प्राणियों में खाना, सोना, घबराना और गमन करना समान है। मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है तो विवेक ज्ञान की बदौलत। इसलिए जिन मनुष्यों में ज्ञान नहीं है वे पशु हैं। ये आठों दूसरे का दुख नहीं समझते। राजा, वैश्या, यमराज, अग्नि, चोर, छोटा बच्चा, भिखारी और कर वसूलने वाला। जो मनुष्य अच्छे बुरे को समझने का ज्ञान नहीं रखता, जो पारिवारिक मर्यादाओं को या तो समझता ही नहीं या फिर समझते हुए उनको अपने निजी मंसूबों को पूरा करने के लिए भंग करता है, और जो विवेकपूर्ण सही निर्णय लेने में सक्षम न हो, ऐसे व्यक्ति से किसी भी भले की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। समाज के किसी भी समूह या परिवार के लिए जीवन को आगे चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन धन से भी अधिक महत्वपूर्ण परिवार की कुछ मर्यादाएं होती हैं, जो कुछ संस्कार होते हैं, उनका पालन करना होता है, जिससे परिवार अनुशासन पूर्ण अपने सम्मान व शांति के साथ विकास की तरफ गति करता है। और जहां इनके विरुद्ध कार्य होता है वे परिवार अपनी पहचान खो देते हैं और कुछ दिन में उनका पतन हो जाता है। सभी भाइयों से, मित्रों से हमारी प्रार्थना है कि हमारे आने वाले सभी वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इससे अगला वीडियो हमारा वेदों के आधार पर पुनर्जन्म के विषय पर होगा। ये हम पहले ही बता